लोग हाथों को जोड़ लेंगे, कमर को सीधा कर लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। धर्म चाहने वाले बोलो ओम नमो अरिहंताणम। मोक्ष चाहने वाले बोलो ओम नमो सिद्धाणम। दीक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो आयरियाणम। शिक्षा चाहने वाले बोलो ओम नमो उवझायाणम। शांति चाहने वाले बोलो ओम नमो लोय सब साहुणम। मेरे गुरुवर मेघ हैं, बच्चे हम सब मोर। नाच रहे हैं प्यार से देखत इनकी ओर। विद्या सागर चरण की जिसे मिली है धूल, उसे मिला है जगत में मन वांछित फल फूल। मन वचन से कर रहे जो निज पर का उद्धार। ऐसी विद्या समय संत को प्रणाम वारंबार। प्रणाम वारंबार, प्रणाम वारंबार। जय अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, विद्या कुल नायक आध्यात्मिक श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की अष्टानिका महापर्व की। हम सभी आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम से जाना जाने वाला यह भारत देश की पावन वसुंधरा पर मध्य प्रदेश के अंतर्गत महाकौशल प्रांत के बीच में यह संस्कार धानी नाम से जाना जाने वाला ये महानगर जबलपुर, और जो कि रेवा नदी नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, उसी नर्मदा तटी नदी के तट के नज़दीक में आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की विशेष कृपा और अनुकंपा से इस वन में, इस तलहटी में एक उपवन का निर्माण किया गया, जिसका नाम दयोदय तीर्थ रखा गया। आज इस दयोदय तीर्थ के उपवन में मुझे आने का अवसर मिला, और इस उपवन में नहीं, इस उपवन के सभागार में, जहाँ की धर्म के पिपासु लोग अपने आत्म उत्थान का मार्ग दर्शन मांगने के लिए आए हैं, धर्म की बातें सुनने के लिए आए हैं। वैसे तो उपदेष्टा वक्ता जो हुआ करते हैं वह कौन होते हैं? गणधर परमेष्टि और आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं। किन्हीं कारणों से आचार्य भगवान का आज आपके इस उपवन
के सभागार में आने का अवसर नहीं आया है। हो सकता है कि हम सबका पुण्य पतला हो गया है। क्या हो गया है? पुण्य पतला हो गया है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ इस उपवन के सभागार में नहीं आए हैं। ऐसा मत समझना कि उनका कोई स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है इस कारण नहीं आए हैं। वो तो अपनी स्वेच्छा से नहीं आए हैं और उसके पीछे भी ये लॉजिक हो सकता है, जैसे कि आपकी कक्षाओं में जब विद्यालय के निरीक्षण के लिए गए थे तो वहाँ एक नई चीज़ देखने मिली थी। क्या मिली थी मालूम है आपको? मिली थी। हम लोगों को जो अपने जीवन में देखने को मिली वो नई चीज़ ये थी कि आप लोगों को आपकी बालिका शिक्षिका अध्ययन करा रही थी। क्या हो रहा था? आपकी बालिका जो शिक्षिका थी वो अध्ययन करा रही थी। ऐसे ही गुरु महाराज ने आज आप सबके बीच में बाल मुनि को आपको धर्म ध्यान कराने के लिए भेज दिया है। प्रसंग आचार्य भगवान के 98वें दीक्षा दिवस का चल रहा है। आप सभी के माध्यम से आचार्य भगवान के सारे जीवन वृत्त को किसी ने कविताओं के माध्यम से, किसी ने नाटक आदि के माध्यम से प्रस्तुत किया। हम सब ने देखा आचार्य भगवान का जीवन वृत्त वैसा ही था और हम सब ने इस प्रतिभास्थली को कई बार देखा, मगर इस बार जो देखने में आनंद आया वैसा आनंद कभी नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी तक इस प्रतिभास्थली को देखते ही थे। क्या था? इस प्रतिभास्थली को क्या करते थे? देखते थे। मगर इस बार इस प्रतिभास्थली को जब देखा और इसके नज़दीक में पहुँचे, वहाँ के बच्चों के खिले हुए चेहरे और उनका उत्साह देखकर ऐसा लगा कि इस बार हमने प्रतिभास्थली को देखा ही नहीं बल्कि इस प्रतिभास्थली को अच्छे से जान लिया है। इसके पहले मैं 9 वर्ष पूर्व ब्रह्मचारी के रूप में देवदेव तीर्थ की वंदना करने के लिए आया था। तो उस समय प्रतिभा मंडली की बहनें और देवदेव तीर्थ के आदिनाथ भगवान की वंदना करने के उपरांत यहाँ पर विराजमान आरिका आदर्शमती माता जी, जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में गुरु की कृपा से यह प्रतिभास्थली पल्लवित और पुष्पित हो रही है, उनके चरणों में बंदामी कर कर के और प्रतिभा मंडल की उपकारी उन बहनों की वंदना करके यहाँ से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। अब आचार्य भगवान की अनंत कृपा पाकर कोनिजी में मुझे एक आशीष वचन और गुरुदेव का आदेश प्राप्त हुआ था कि आपको बड़े महाराज समय सागर जी के चरणों में जाना है। तो मैंने अपनी यात्रा का शुभारंभ इसी दयोदय तीर्थ की धरती से और यहाँ पर विराजित आरिका माँ आदर्शमती के दर्शन करके और इस प्रतिभा मंडल में विराजित सभी बहनों की वंदना करके प्रारंभ की थी। और मेरी यात्रा प्रारंभ हुई गुरुदेव के बारे में, उनके अनंत उपकार के बारे में आप सब लोग विगत दिनों से सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और उनको मान रहे हैं, उनकी भी बातों को अनुसरण कर रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा कहा है, ठीक है ना? घड़े कौन है? आपकी दीदियाँ। और सिद्धांत किस में दिखाई दे रहे हैं? प्रतिभास्थली के बच्चों में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा आपने कहा था। तो मैं गुरुदेव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बुंदेलखंडी में एक पंक्ति के माध्यम से अपनी सारगर्भित बात रख देता हूँ कि यदि वे आज मुनि न बने होते, यदि
आज वे मुनि न बने होते तो आज हम इतने कैसे होते। समझ में आ गया ना सबको? आज यदि वे मुनि न बने होते तो आज हम सब इतने कैसे होते। तो इसके बारे में मैं अपने जीवन का आचार्य भगवान के चरणों में रहने का एक संस्मरण के माध्यम से वर्तमान आचार्य भगवान ने मुझसे एक बार बहुत बड़ी बात कही थी गुरुदेव के बारे में, और उसकी परिभाषा भी मैंने नहीं जानता था। यदि आप लोगों से भी कहा जाए कि अभयदान के बारे में कुछ डिफाइंड करो, कुछ समझाइए, तो मुझे लगता है कि सबको कठिन होगा। मुझे तो उस समय कठिन लग रहा था कि अभयदान का मतलब क्या होता है, क्योंकि 6 डाला में पढ़ते हैं सटकाए जीव के हनन से द्रव्य हिंसा तजी, इस प्रकार का कथन आता है। अब जब अपन सटकाए ही नहीं जानते तब उस प्रकार की हिंसा कैसे तजें। तो अभयदान का मुझे बहुत अच्छे से क्या था अर्थ मालूम नहीं था। प्रसंग ये हुआ कि मैं नया संघ में गया था, आचार्य भगवान की आज्ञा से आदेश से पूज्य मुनि श्री समय सागर जी के चरणों में निवास कर रहा था। बड़नगर नाम का एक ग्राम था, वहाँ पर संघ का ग्रीष्मकाल चल रहा था और आचार्य महाराज वर्तमान आचार्य महाराज के द्वारा अध्ययन कराया जा रहा था। अध्ययन कराया जा रहा था और ग्रीष्मकाल था, तो मुझे उस दिन अष्टमी की तिथि थी, एक आसन किया करते थे और मुझे क्या हो गया, प्रातःकाल जब भोजन ग्रहण करने के लिए गए तो अंतराय आ गया। क्या हो गया? अंतराय आ गया। अब घर में नया था, घर में कई बार लेते थे और मात्रा में भी लेते थे। तो शुरू की बात थी, ग्रीष्मकाल थी, तेज गर्मी पड़ रही थी, तो अंतराय आ गया और प्रसंग आया स्वाध्याय के दौरान आचार्य भगवान के द्वारा तत्वार सूत्र पढ़ाया जा रहा था। आप लोग भी जानते होंगे कि बहवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। क्या? तो बहुत आरंभ सारंभ करने से क्या होता है? नरक आयु का बंध होता है। और हमने सोचा कि अपन तो घर गृहस्थी में 30-32 साल निकाल करके आए हैं, सांसारिक सारे क्रियाकलाप किए हैं, दुकानदारी भी खूब की है, घर के सारे काम किए हैं, ये सब आरंभ सारंभ के अंतर्गत आते हैं और मुझे नरक आयु का बंध तो हो ही गया है। काय का बंध हो गया बच्चों? नरक आयु का बंध हो ही गया है। तो मेरी शाम तक बुद्धि घूम गई, मेरे मन में अनेक प्रकार के विकल्प आने लगे। तो मैं शाम को आचार्य महाराज के चरणों में छत में आचार्य महाराज प्रतिक्रमण और सामायिक किया करते थे, तो उनके चरणों में पहुंचा। मैं उनके चरणों में पहुंचा। यथायोग उस समय की जो वैयावृत्ति होती थी ग्रीष्मकाल की, वैयावृत्ति करने के दौरान मैं थोड़ा नर्वस चेहरा लेकर के उनके चरणों में बैठ गया। तो आचार्य महाराज ने मुस्कुराते हुए इशारा किया, क्या चल रहा है? तो मैंने अपनी बात रख दी कि महाराज आपने आज पढ़ाया था कि बहुत आरंभ सारंभ करने से नरक आयु का बंद होता है, तो हमारा यहाँ पर रहकर साधना करने से और भूखे प्यासे रहने से क्या मतलब है? इससे अच्छा तो घर में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि अंतराय हो गया था, क्षुधा की वेदना थी। तब आचार्य महाराज ने बड़े करुणा के साथ कहा, ऐसा नहीं है, यदि तुम्हारे अंदर संयम को ग्रहण करने के व्रत अंगीकार के भाव हुए हैं तो यह निश्चित मानो कि तुम्हारा नरक आयु का बंद नहीं हुआ है। और उससे भी ज़्यादा ये गुरुदेव का अनंत उपकार है कि जो गुरुदेव ने तुम्हें अभय दान दिया है।
यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि गुरुदेव ने मुझे क्या दिया है, व्रत दिया है, मगर अभय दान दिया है जिसको महादान कहा जाता है। तो ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई थी कि अभय दान क्या कहलाता है। अब जब मैं मुनि बना और इस प्रतिभास्थली में आया, दयोदय तीर्थ में आया, तब मुझे समझ में आया कि अभयदान क्या होता है। अपन पढ़ते हैं कि दान 4 प्रकार, कौन कौन से होते हैं दान 4 प्रकार के, मालूम है आप लोगों को? बताओ। औषध शास्त्र, अभय, आहारा। कौन कौन से होते हैं? औषध शास्त्र, औषधि दान, ठीक है, ज्ञान दान, अभय दान और आहार दान। तब इसमें अपन चर्चा कर रहे थे कि अभय दान, किसकी चर्चा कर रहे थे? अभय दान। तो आचार्य महाराज ने अभय दान कैसे दिया? जीवों की रक्षा करना, जीवों पर दया करना ही क्या कहलाता है? अभय दान कहलाता है। तो इस प्रकार से अभय दान की परिभाषा हम मोटे रूप में जानते हैं। तो क्या किया इस दयोदय तीर्थ में आचार्य महाराज ने? अभय दान देने के लिए, और क्योंकि श्रावक का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? दान और पूजा। दान और पूजा के माध्यम से ही श्रावक जो भी विगत जीवन काल में उसने पाप का अर्जन किया है, इन दान और पूजन के माध्यम से पुण्य का संचय करके उस पापों का प्रक्षालन कर पाता है। तो ऐसे संस्कार धानी के इन लोगों के ऊपर आचार्य महाराज ने महान अनुकंपा करके दयोदय तीर्थ गौशाला का निर्माण कराया, जिसके माध्यम से मूक पशुओं की क्या हो रही है? रक्षा हो रही है। इस प्रकार से यह अभय दान का महान प्रकल्प सर्वप्रथम दयोदय तीर्थ गौशाला जबलपुर से ही प्रारंभ हुआ था। अभय दान के बारे में एक अपन ने जान लिया। अब दूसरा बात आती है काय की? ज्ञान दान की। क्या? ज्ञान दान की। ज्ञान दान के क्षेत्र तो कई हो सकते हैं और इस विश्व में एक से एक स्थान हैं जहाँ पर ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। और उसमें भी आचार्य श्री की दृष्टि इन कन्याओं के ऊपर क्यों गई? इन कन्याओं के ऊपर क्यों गई? ये भी बहुत बड़ा कारण है। आचार्य श्री की दृष्टि इन कन्याओं के ऊपर इसलिए गई, यह कन्याएं क्या होती हैं? उभय कुल वर्धिनी हुआ करती हैं। इन कन्याओं को निर्भय बनाने के लिए, क्या? निर्भय बनाने के लिए, और इनको जीवन निर्वाह की कला सिखाने के लिए, और साथ में इनके जीवन के निर्माण की कला सिखाने के लिए इस प्रतिभा स्थली की शुरुआत आचार्य भगवान के माध्यम से इन भव्य जीवों के कल्याण के लिए की गई थी। तो इसमें अभयदान कैसे हुआ? ज्ञानदान तो समझ में आता है, और साथ ही साथ इसमें बहुत बड़ा अभयदान का रहस्य भी छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? कि आज वर्तमान आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, आपके विद्यालय का क्या नाम है? प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ। इसमें प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यालय क्यों नहीं लिखा गया? सामान्य से जो शिक्षा के केंद्र होते हैं उनके पीछे क्या लिखा जाता है? विद्यालय लिखा जाता है। मगर जो विद्यापीठ होते हैं वो उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? उच्च शिक्षा के केंद्र होते हैं, उनको विद्यापीठ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उच्च शिक्षा तो नहीं प्रदान की जा रही, यहाँ तो सिर्फ आपको स्कूली ही शिक्षा प्रदान की जा रही ना, ठीक है ना। लेकिन इसमें उच्च शिक्षा कैसे हुई, तो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो आपको शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षा उच्च इसलिए हुई क्योंकि आज वर्तमान आचार्य परमेष्ठी ने खजुराहो में आप सबके बीच में एक बात कही थी कि यहाँ पर प्रतिभा स्थली में प्रतिभा मंडल के द्वारा बच्चों को सिर्फ ज्ञान दान ही नहीं, सम्यक ज्ञान भी दिया जाता है। इसलिए है
उच्च शिक्षा का केंद्र भी है। समझ गए? क्योंकि शिक्षा और विद्या में शाब्दिक रूप से अपन उनको समानार्थी मानते हैं। बताओ बच्चों, मालूम है आपको शिक्षा और विद्या में कोई अंतर है क्या? मालूम है अंतर कि नहीं है? शिक्षा और विद्या में कोई अंतर है? अच्छा है, मालूम है आपको? ठीक है, तो हम बता देते हैं। शिक्षा और विद्या में बहुत बड़ा अंतर है। शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञानार्जन करना। क्या करना? ज्ञान को अर्जित करना। और विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और विज्ञान। क्या होता है? ज्ञान और विज्ञान। इसीलिए इस विद्यालय का नाम रखा विद्यापीठ, जहाँ पर बच्चों को ज्ञान और विज्ञान यानी वीतराग विज्ञान दोनों की शिक्षा दी जाती है। उसका नाम है विद्यापीठ। इस प्रकार से इसका नाम विद्यापीठ रखा गया। और यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान, वीतराग विज्ञान की शिक्षा कैसे मिली, तो इसका साक्षात उदाहरण है आपके बीच में। कैसे? क्योंकि यहाँ ज्ञान का दान नहीं, यहाँ सम्यक ज्ञान भी दिया जाता है। तो उसका अर्थ ये हुआ कि विगत दिनों में, विगत वर्षों में आप जैसी बालिकाओं को इन बहनों के द्वारा लौकिक शिक्षा के साथ साथ वीतराग विज्ञान की शिक्षा भी दी गई। तभी तो आज इस प्रतिभास्थली की बालिकाएं ही इस प्रतिभास्थली की शिक्षिकाएं बन गई हैं। लगभग इन विगत 10 वर्षों में 40 बहनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया है। इस प्रकार से यहाँ पर लौकिक शिक्षा और वीतराग विज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त होती है। अब इसके बाद अपन ने ज्ञान को भी समझ लिया और अभयदान को भी समझ लिया। अब दूसरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये जब प्रतिभास्थली संस्थान आचार्य भगवान के द्वारा खोला गया तो उसमें उभय कुलवर्धिनी कन्याओं को निर्भय बनाने के लिए और जीवन निर्वाह की कला सिखाने के लिए और जीवन निर्माण की कला के बारे में तो हमने सब कुछ सुन लिया। और आचार्य महाराज एक और बात कहते हैं कि निर्भय बनो और निर्भय बनाओ। भय से रहित बनो और दूसरों को भय से रहित बनाओ। इस प्रकार की बात करते हैं। दूसरी दृष्टि से यदि अपन देखें तो आचार्य महाराज ने आपके लिए ही अभयदान नहीं दिया, आपके आत्मोत्थान के लिए प्रतिभास्थली खोल करके आपको ही अभयदान नहीं दिया, बल्कि आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता को भी अभयदान दिया है। वो कैसे दिया बच्चों? जैसे कहते हैं जिस समय माँ की कोख से कन्या का जन्म होता है, क्या? जिस समय माँ की कोख से कन्या का जन्म होता है उसी समय से माता पिता दोनों की नींद उड़ जाती है। सही कह रहा ना? आप लोग तो सब गृहस्थ से आए हैं। जिस समय माँ की कोख से कन्या का जन्म होता है उसी समय से माता पिता दोनों की नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? कि अब इसका क्या होगा, इसकी सील की सुरक्षा कैसे होगी, इसकी शिक्षा का कैसे होगी, आदि आदि अनेक विकल्प उनके मन में चलने लगते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मेरा क्या होगा, किसका क्या होगा, इसका विकल्प मत करो। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि अपने को अपने जीवन में गैर गैल नहीं चलना है। क्या? गैर गैल नहीं चलना है। बुंदेलखंडी शब्द समझ में आया आपको? गैर गैल का मतलब होता है, गैर मतलब बुरे रास्ते पर नहीं चलना है। जो रास्ता आपकी दीदियाँ, आपके माता पिता और आपके गुरुओं ने बताया है उसी रास्ते पर चल कर के ही अपना आत्मकल्याण, अपने जीवन का निर्वाह हम शुद्ध और सात्विक तरीके से
कर सकते हैं, इस प्रकार का विकल्प गुरुदेव के अंदर था। तो उन्होंने इस प्रकार का उपदेश उस समय लोगों को दिया कि गैर गैल नहीं चलना है, तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने कहा था कि आपके माता पिता की नींद जिस समय कन्या का जन्म होता है उसी समय उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती है? आपके शील की सुरक्षा कैसे होगी, आपकी शिक्षा कैसे होगी? तो आपके माता पिता पर महान अनुकंपा और उपकार करके आचार्य महाराज ने इस प्रतिभा स्थली का निर्माण करके उनको भय से मुक्त कर दिया है। इसलिए इस प्रकार यह अभयदान भी आचार्य महाराज ने बड़े रूप में इस समाज को प्रदान किया है। अब तो सिर्फ आपको आपकी स्कूली ही शिक्षा नहीं प्रदान की जाएगी, क्या आपको सिर्फ कक्षा 12वीं तक की शिक्षा इन बहनों के माध्यम से, इनकी सुरक्षा के माध्यम से नहीं प्रदान की जाएगी। इसके आगे की जो लौकिक शिक्षा होती है वह प्रतिभा प्रतीक्षा, प्रतिभा जागृति, प्रतिभा संवेदनी के माध्यम से इनके संरक्षण में सुरक्षित शील और शुद्ध सात्विक आहार के माध्यम से और पूर्णायु के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। इसलिए आपके माता पिता को आचार्य भगवान ने एक प्रकार से मानव की जीवन दान ही दे दिया है और अभय दान दे दिया है। अब इसके आगे अपन चलते हैं। तो आचार्य महाराज ने इस प्रकार से अपन ने समझा कि दो रूपों से इस समाज को और मूक पशुओं को अभय दान दिया है। अब इसके आगे और एक महादान दिया आचार्य महाराज ने कि हम जैसे लोगों को क्या रत्नत्रय का दान दे दिया है, जिसके माध्यम से हम सटकाए जीवों की रक्षा करने का संकल्प ले चुके हैं। इस माध्यम से भी असंख्यात जीवों की रक्षा हो रही है। तो इस प्रकार से भी आचार्य महाराज के द्वारा क्या दिया गया? अभय दान दिया गया। हमें रत्नत्रय का दान दिया और रत्नत्रय के मार्ग में जो आगे बढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्षुल्लक दीक्षा दी, एलक दीक्षा दी और आरिका दीक्षा दी। और घरों में रहकर जो प्रतिमाओं आदि को अंगीकार करके इस जन धर्म के अनुसार अपने व्रतों का पालन करके अपनी शक्ति अनुसार जो जीवों की रक्षा कर रहे हैं, उस माध्यम से भी गुरुदेव ने क्या दिया? हम सबके लिए एक महा अभयदान दिया है, अभयदान दिया। अब उसके बाद अपन बात करते हैं काहे की दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ आती है दान के क्षेत्र में औषधि दान। तो आचार्य महाराज के अंदर जीवों की रक्षा और सुरक्षा करने की एक करुणा थी, उसको ध्यान में रखते हुए और भारत की प्राचीन पद्धति को पुनः उजागर करते हुए उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देते हुए कि इन जीवों पर दया और करुणा तो होनी चाहिए, लेकिन शुद्ध सात्विक और अहिंसक पद्धति से होनी चाहिए। इसलिए आचार्य महाराज ने एक नए प्रकल्प की शुरुआत भी कहाँ की? संस्कार धानी के दयोदय तीर्थ त्रिवाला क्षेत्र पर पूर्णायु का निर्माण करके की। इस दयोदय तीर्थ में पूर्णायु का निर्माण करने से यहाँ पर सिर्फ आप औषधि दान नहीं दे सकते, यहाँ पर औषधि दान के साथ साथ यहाँ पर इनको वैद्य की शिक्षा दी जा रही है कि जो भी इच्छुक व्यक्ति इस दयोदय तीर्थ के पूर्णायु विश्वविद्यालय में औषधि दान के साथ चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करके अभयदान स्वरूप और औषधि दान स्वरूप वैयावृत्ति के माध्यम से जीवों की रक्षा और सुरक्षा करना चाहते हैं, इस प्रकार का महान प्रकल्प पूर्णायु खोल करके आचार्य महाराज ने अभयदान और औषधि दान के रूप में यह प्रकल्प भी समाज के लिए प्रदान किया है। अब इसके बाद आती है बात आहार दान की। किसकी बात आती है? आहार दान की बात आती है। तो उसके लिए भी आचार्य महाराज ने आहार दान के लिए भी संस्कार धानी जबलपुर के दयोदय तीर्थ तिलवारा घाट को ही चुना। वो कैसे चुना? आहार दान के पात्र कौन कौन होते हैं मालूम है आप लोगों को? सर्वप्रथम होते हैं रत्नत्रयधारी निर्गंत दिगंबर मुनि हुआ करते हैं। उसके बाद एलक
क्षुल्लक और आरिकाएं हुआ करती हैं। तो इस प्रकार से दयोदय तीर्थ में दूसरी क्या संरचना की आचार्य श्री ने, क्या शुरुआत की बताया आप लोगों को? क्या यहाँ पर क्षुल्लक जी लोगों को दीक्षा दी गई, जिसके माध्यम से लोगों को एक ही स्थान पर चारों प्रकार के दान देने का अवसर प्राप्त होने लगा है। और आज मैं जिस भूमि पर बैठा हूँ, जिस जगह पर बैठा हूँ, यहाँ पर भी आचार्य महाराज के द्वारा अति सर्वाधिक रत्नत्रय का दान दिया गया, यानी निर्गंत दिगंबर दीक्षा दी गई है। तो वो भी यही स्थान है जहाँ पर आचार्य महाराज के द्वारा सन 2004 में इस स्थान पर 25 बाल ब्रह्मचारी भाइयों को निर्गंत दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान की गई थी, जो कि आचार्य महाराज के कर कमलों से सर्वाधिक रत्नत्रय जिन दीक्षा इसी मंच पर प्रदान की गई थी। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा अभयदान स्वरूप इस समाज पर स्वयं ने तो अभयदान दिया है, इतने सारे लोगों को मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त किया है। इनके द्वारा जीवों की सुरक्षा, दया, करुणा के भाव पैदा हुए ही हैं और कर रहे हैं। और साथ में समाज को भी इस प्रकार के प्रकल्प दिए कि वे दान और पूजा कर सकें। दान के प्रकल्प तो समझ में आते हैं। एक और महान प्रकल्प दयोदय तीर्थ की भूमि पर उन्होंने प्रदान किया है कि दान के ये 4 क्षेत्र तो आते हैं, इसके अलावा अनेक आचार्यों ने अनेक विवक्षाएं की हैं। तो उसमें एक स्थान आता है काय का, जिन प्रतिमा का और जिन मंदिर का। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने इस समाज के लिए, संस्कार धानी के लोगों के लिए एक ऐसा भी प्रकल्प दिया है जिसके माध्यम से जिन मंदिर का निर्माण कराएगी यह समाज और जिन प्रतिमाओं का निर्माण कराएगी। कहते हैं कि राय के दाने के बराबर जिन प्रतिमा का निर्माण कराना और जौ के बराबर जिनालय का निर्माण कराने में जो पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य का संचय होता है, वह निकट भविष्य में नियम से ही मोक्ष की गति करता है और ऐसा पुण्य संचय करता है कि जिसका बखान करना दुर्लभ है। इस प्रकार के सारे प्रकल्प धर्म ध्यान करने की दृष्टि से, दान और पूजन करने की समष्टि एक साथ इस दयोदय तीर्थ में प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज कौन हुए? जिन्होंने हम सबके ऊपर अनंत उपकार किए और इस प्रकार के दान दिए। तो अभयदान की श्रेणी में इस युग के सबसे महादानी अभयदानी कौन हुए? तो आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज हुए। अब महाराज आपने आचार्य श्री की गौरव गाथा तो सुना दी, कुछ ऐसा बता दो कि हम लोगों के जीवन में भी कुछ काम आए। तो एक छोटे से कथानक के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहता हूँ। यहाँ पूर्णायु के डॉक्टर भी बैठे हुए हैं और ये डॉक्टरों से संबंधित कथानक है। एक बार एक गरीब बच्चा, उसके अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की, जीवन में कुछ बड़ा करने की लगन लगी थी। तो वह अपने गांव से निकल करके एक शहर की ओर चला जाता है और जब वह शहर में पहुंचता है तो उसका परिवार इतना सक्षम नहीं था, इतना धनाढ्य नहीं था कि उसको शिक्षा प्रदान करा सके। तो उसने शहर में जाकर के अपना स्वयं का कुछ जीविकोपार्जन का कार्य प्रारंभ करके घर घर जाकर के अपनी कुछ सामग्रियां विक्रय करता था। उसके माध्यम से वह धन का अर्जन करता था और सुबह शाम वह धन का अर्जन करता था और बीच के स्कूल के समय वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चला जाता था? स्कूल चला जाता था। यह क्रम चलता चलता एक दिन ऐसा आता है कि जब वह बच्चा अपना सामान विक्रय करने के लिए नगर में भ्रमण करता है तो डोर टू डोर, घर घर जाकर के वह जाता है, लेकिन कोई उसके सामान को लेने को तैयार नहीं होता है। रात में बहुत तेज भूख लगती है और जाकर के वह सो जाता है। सुबह होता है, सुबह वही क्रम चालू होता है
बच्चा फिर उठता है और अपने सामान की बिक्री के लिए घर घर जाता है, लेकिन आज भी कुछ आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उसका सामान बिकने वाला है। क्षुधा की वेदना तीव्र थी, बहुत तेज उसको भूख लग रही थी, प्यास भी बहुत तेज लग रही थी। अब बच्चा बेचारा क्या करे? तो उसने सोच लिया कि अगला जो घर आएगा उसमें सामान बेचने के लिए आवाज़ लगाऊंगा, यदि वो सामान नहीं लेगा तो मैं उससे अपनी क्षुधा की वेदना को मिटाने के लिए, प्यास को मिटाने के लिए क्या करूंगा? भोजन मांग लूँगा। अब जैसे ही बच्चा अगले घर में पहुंचता है और खटखटाता है तो देखता है कि वहाँ से एक बालिका सामने आकर के दरवाजे को खोलती है। तो वह छोटा सा बच्चा डर जाता है, सहम जाता है कि मैंने तो सोचा था कि कोई माँ जैसी महिला निकलेगी तो मैं उससे निसंकोच होकर के कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, कुछ खाने पीने दे दिया जाए। तो सहम गया। तो बच्चे ने सोचा चलो अब क्या करें, भूख और प्यास तो तेज लगी है, तो इतना करते हैं कि बहन से कहते हैं कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे क्या दे दो? क्या दे दो? सो तो नहीं रहे, बोलो ना जोर से, क्या दे दो? हाँ, पानी दे दो। तो हो सकता है वह कन्या संस्कारित थी, या ये भी हो सकता है कि गुरु की आज्ञा में रहने वाली प्रतिभास्थली जैसी छात्रा होगी। तो वह उसकी अंतः पीड़ा को समझ गई और वह कन्या समझ गई कि इसको बहुत तेज भूख और प्यास दोनों लगी है। तो उस कन्या ने क्या किया? अंदर जा कर के पानी ही नहीं और साथ में एक गिलास दूध भी ला करके उस बच्चे को दे दिया। अब बच्चे को जैसे ही दूध और पानी दिया गया तो बच्चे ने कुछ शांति का अनुभव किया, धीरे धीरे उसको ग्रहण किया, दूध और पानी दोनों को पी लिया। अब बच्चा बोलता है कि बहन, इस दूध के कितने पैसे देना? क्या बहन, इस दूध के कितने पैसे देना है? तो वह बहन सहम जाती है और कहती है कि मेरे घर के संस्कार इस प्रकार के नहीं हैं, मेरे माता पिता ने ये नहीं सिखाया है। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि जब भी किसी को दान दो तो उसके बदले में पैसे नहीं लेना चाहिए। जैसा कि गुरुजी ने कहा, क्या कहा है कि ये हाथ लेने वाले नहीं और देने वाले होना चाहिए, परोपकार के होना चाहिए। इसी प्रकार उस बच्ची ने उसके ऊपर क्या किया? एक गिलास दूध दे करके उसकी क्षुधा और तृषा को मिटाने के लिए उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। मानो उसको क्या मिल गया? जीवन दान ही मिल गया। एक प्रकार से क्या हो गया? ये अभय दान। बात आई गई हो गई, समय निकलता गया। वह बच्चा अपने इस प्रकार के व्यवसाय करते हुए, शिक्षा अध्ययन करते हुए उसका नीट का एग्ज़ाम निकल जाता है। नीट का एग्ज़ाम निकल जाता है और एक बहुत बड़ा वह क्या बन जाता है? डॉक्टर बन जाता है। तो वह एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, मानव महानगर में पहुंच जाता है। इधर उस बहन के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाया करती है। क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है। उसका इन छोटे गांवों में, छोटे शहरों में निदान होना मुश्किल हो जाता है। क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। और उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वो किसी बड़े महानगर में जा कर के उसका इलाज करा पाए। फिर भी कुछ लोगों ने सहयोग करके उसको महानगर भेज दिया। महानगर भेज दिया तो जैसे ही उसके लिए महानगर भेजा गया, एक बड़े हॉस्पिटल में वह पहुंच जाती है और उसका रिसेप्शन पर कार्ड बनता है, सारा पता लिखा जाता है और
पता लिखा जाता है और उसके लिए उसकी जब जांच होती है तो मालूम पड़ता है कि कोई उसे लाइलाज बीमारी हो गई है जिसका इलाज करना असंभव है। तो बड़े डॉक्टरों की मीटिंग होती है, उसके दौरान निर्णय होता है कि फलाने डॉक्टर को बुलाया जाए, वो ही इसका इलाज कर सकता है। तो यह इस प्रकार जब मीटिंग हो रही थी, बड़े डॉक्टरों के माध्यम से इलाज होना है, तो उस कन्या के कानों में जब बात पहुंच रही थी तो मानो उसके उस दर्द से प्राण निकले या न निकले, इस इलाज के खर्च से प्राण निकले ही जा रहे थे। उधर जब डॉक्टर आता है, रिसेप्शन पे आता है, पेशेंट का फॉर्म पढ़ता है तो उसमें उस कन्या का नाम पढ़ कर के और उस कन्या के गांव का नाम पढ़ कर के उसके सामने उस कन्या की तस्वीर दिखाई देने लगती है और वह समझ जाता है, उसके डायग्नोसिस की लिस्ट पढ़ कर के वह समझ जाता है कि इसको इलाज की तुरंत ही आवश्यकता है। वह सारे कामों को छोड़ कर के कहता है शीघ्रता से उसको लाया जाए और वह उसका इलाज प्रारंभ कर देता है। इलाज हो गया, इलाज संपन्न हो गया, कन्या स्वस्थ हो गई। उसके उपरांत जब उसके बेड पर बिल भेजा जाता है तो उस कन्या की श्वासें फिर से तेज चलने लगती हैं कि इतने बड़े ऑपरेशन का, इतने बड़े इलाज का कौन वहन करेगा, कौन ऋण चुकाएगा, कौन पैसे देगा। तो इस प्रकार से वह बहुत चिंतित थी। वह डॉक्टर तो समझ ही गया था यह कन्या कौन है। तो उस डॉक्टर ने उस सारे इलाज का ब्यौरा लिखते हुए, सारे खर्चे लिखते हुए सारा टोटल कर दिया। वह अमाउंट बहुत बड़ा था, वह कन्या तो ठीक, उसके गांव वाले भी उसको नहीं चुका सकते थे, लेकिन उस एक डॉक्टर ने उसमें एक नोट लगा दिया। क्या लगा दिया? नोट लगा दिया और उसमें लिख दिया, क्या लिख दिया? इस इलाज की कीमत 1 गिलास दूध। क्या लिख दिया? इस इलाज की कीमत 1 गिलास दूध। समझ गए बच्चों? इसलिए अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो हमें परोपकार का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। और पूर्णायु के जो भी वैद्य यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आचार्य महाराज का एक ही भाव रहा है कि हमें शिक्षा और चिकित्सा को जन जन तक पहुँचाना है। जो आज अभावग्रस्त गाँव में रहने वाले लोग, जिनके यहाँ शिक्षा और चिकित्सा नहीं पहुँच रही है, उनके पास तक शिक्षा और चिकित्सा को पहुँचाना है। समझ गए? इसलिए आचार्य महाराज की ये दोनों प्रकल्प चालू हो चुके हैं और अपना मूर्त रूप ले चुके हैं। आचार्य महाराज का जो सपना था कि हमें गांव-गांव में, निचले स्तर के गांव में भी शिक्षा को पहुंचाना है, इसका एक प्रकल्प आचार्य महाराज के द्वारा चालू किया गया। उसका उदाहरण क्या है मालूम है आप लोगों को? प्रतिभा स्थली कारो पानी, जहाँ पर निचले स्तर के ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। और दूसरा प्रकल्प पूर्णायु है, जिसके माध्यम से भी निःशुल्क इलाज गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए हम दोनों से जो भी बालिकाएं शिक्षिका बनेंगी, जो भी पूर्णायु की छात्रा वैद्या बनेंगी, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि आचार्य महाराज का भाव था कि शिक्षा और चिकित्सा व्यवसाय के लिए नहीं है, ये सिर्फ सेवा के लिए है। तो हमें अब क्या करना है अपने जीवन में? आचार्य महाराज के दिए हुए आदर्शों का पालन करना है और शिक्षा और चिकित्सा की जो भी हमारे पास कला है, उसके माध्यम से इन संसारी प्राणियों की क्या करना है? सेवा करना है। उन्हें जीवन निर्वाह की कला के साथ साथ जीवन निर्माण की कला सिखाना है और हम सभी को भी उस निर्वाण की प्राप्ति हो। इसी भावना के साथ बोलो संत श्रोमणी आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की
बोधि समात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वावंद्यमानस्य ममास्तु देवी।